नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस दीवाने विद्याकुल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप सभी लोगों की हर एक बच्चे के हर एक डाउट की होता है समाधान। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का प्यारा सा शिक्षक जी के सर आप सभी के सामने आ गया हूं लेकर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंट डिस्कशन की एनसीईआरटी बुक को पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी को सही पढ़ने का तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बता दूं बेटा, तुम लोगों के कई सारे बच्चों के डाउट लगातार आ रहे थे सर एनसीईआरटी पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी पे काम कैसे करें, नोट कैसे बनाएं, एनसीईआरटी बुक ही क्यों पसंद करते हैं, कुछ और बुक की लेकर के क्यों पढ़ाई नहीं करते हैं। तो बेटा आज हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी बुक ही क्यों प्रेफर करनी है, जरूरत क्यों एनसीईआरटी बुक की, और दूसरी बात बेटा कैसे इसको पढ़ना है जिससे हमारे एग्जाम में अच्छे अंक भी आ जाएं और एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट भी हमारे दिमाग में बिल्डअप हो जाए। तो चलो भैया शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। भैया क्लास के बारे में अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी ही क्यों। आखिर एनसीईआरटी ही क्यों प्रेफर करना है, मुझे कोई और बुक क्यों ना लेना है। तो बेटा इसका कारण है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को पढ़ करके तुम अच्छी तरीके समझ जाते हो कि एनसीईआरटी ही क्यों चाहिए आपको। बेटा अगर हम बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2019 के अकॉर्डिंग ये बोला गया, कोई भी सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, इसका जो सिलेबस होगा वो डिजाइन होगा एनसीईआरटी पैटर्न पर। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेहतरीन रूप से केवल और केवल एक बुक को स्टैंडर्डाइज करके कह सकती है, स्टैंडर्डाइज कर दी है भाई सारे के सारे जो सिलेबस है, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड के हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, तो वो सभी के सभी किस पे बेस्ड होने चाहिए, एनसीईआरटी बुक के पर बेस्ड होने चाहिए। बेटा दूसरा पॉइंट, एक खास पॉइंट ये है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होगा। बेटा दिक्कत क्या आती थी कि हम पेपर दे करके आते थे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता था, डिसाइड नहीं होता कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन किस सिलेबस से पूछा जाएगा, लेकिन उसको इजी करने के लिए, कंपटीशन को इजी बनाने के लिए भाई गवर्नमेंट ने आरटीई एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ये कह दिया है कि चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसमें जो भी सिलेबस डाला जाएगा वो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होगा। इसलिए बेटा एनसीईआरटी जरूरी है। अब चाहे तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नीट का, चाहे तुम दो यूपीएससी का, सभी एग्जाम के लिए बेटा एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करना मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें इस बुक के बारे में, तो इस बुक का पाठ्यक्रम सुव्यवस्थित क्रम में बच्चों की मानसिकता क्षमता को ध्यान में रखकर रिसर्च के बाद लिखा गया। बेटा जो एनसीईआरटी बुक लिखी गई है ना, एनसीईआरटी बुक लिखने वाले लोग जो हैं वो रिसर्च के बाद क्या करते हैं, किसी एक फैक्ट को एनसीईआरटी में डालते हैं। अन्यथा ऐसे नहीं कोई बात मैंने कहीं पढ़ ली उसके बाद उठा करके बुक में सम्मिलित कर दिया, नहीं, कुछ भी उसमें लिखा है बेटा तो वो रिसर्च के बाद लिखा गया। अगर कोई बीमारी लिखी गई है, उसके बारे में कोई मेडिसिन लिखी गई तो वो आफ्टर रिसर्च लिखी गई, ऐसे उठा करके कूड़ा कचरा कुछ नहीं भरा है। इसीलिए तो भैया एनएपी और आरटीई एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को वरीयता दी गई है। इसलिए बेटा एनसीईआरटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इस बुक को बनाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, बनाने वाले जो लोग हैं बेटा, उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छी तरीके से काफी एक्सपीरियंस के बाद बच्चों के मानसिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्यूरियोसिटी उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा आखिर जानना क्या चाहता है, उस बेस पर एनसीईआरटी बुक बनाई है। भाई ऐसे कोई बुक ले लो, किसी की लिखी हुई बुक, तो उन्होंने केवल और केवल फैक्ट डाल रखे हैं, तो भैया वो तुम्हारे लिए घातक हो सकता है उसमें जो फैक्ट है वो तुम याद करके चले जाओ, एग्जाम में ना आए। या फिर बेटा ये हो सकता है कि किसी की आपने बुक ए उठाई और आपने देखा उस बुक में बहुत सारी कठिन कठिन चीजें दे रखी, उसका तो आपके सिलेबस से आपका दिमाग ग्रैप ही नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए बेटा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बेटा क्या किया गया है, एनसीईआरटी बुक में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि आपके पाठ्यक्रम को उस तरीके से डिजाइन किया गया है जिस तरीके से आपके दिमाग में वो बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी बुक क्या है बेटा, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिश्रण है। इसमें थ्योरी भी है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल है। अगर इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेते हो बेटा तो आपके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं क्लियर और आप में एक विजन डेवलप होता है कि आगे क्या करना है। ये आपके एक विजन देती है बेटा कि आगे तुम्हें जीवन में क्या करना है, हर एक चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। एनसीईआरटी बुक क्या करती है बेटा, स्टूडेंट्स को एक विजन देती है, विजन क्लियर कर देती है कि तुम्हें आगे किस स्टेट में जाना चाहिए, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। इसलिए बेटा एनसीईआरटी जरूरी है। आगे की चर्चा को थोड़ा सा बढ़ाएं कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे। तो अगर मैं इसके तरीके की बात करूं तो गलत तरीका क्या है, सबसे पहले गलत तरीका बात करें। एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो अदर बुक के कंपैरिजन में इसका कंटेंट बहुत पतला है, मतलब ये देखने में बहुत पतली है,
और देखने में पतली है तो हमारे लिए पढ़ने के लिए आसान है। भाई हम जनरली मार्केट में जाते हैं, जो सबसे पतली बुक होती है समझते हैं सबसे कम यही है और इसी को पढ़ करके खत्म कर दें। जैसे क्वेश्चन बैंक मुझे मिल जाता है लास्ट में, तो क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिनको पढ़ के जाओ तो एग्जाम अच्छा हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, पतली चीजों को आसानी से पढ़ते हैं भैया। लेकिन एनसीईआरटी के साथ ऐसा नहीं है, इसमें फैक्ट्स तो लिखे हैं लेकिन रिसर्च के बाद लिखे हैं। इसको पतली समझ करके पढ़ाई मत करना कि हम इसको रट डालें और ये इसके बाद हम एग्जाम को क्लियर कर देंगे, ना ना ना। बेटा इसमें दिए हैं कॉन्सेप्ट। क्या दिए हैं बेटा इसमें? कॉन्सेप्ट। कोई एक पॉइंट को रिसर्च के बाद लिखा गया तो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया। उस कॉन्सेप्ट पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए आपको भी इस पे रिसर्च करने पड़ेंगे। जो प्रीवियस कह सकते हो साल में तुमने कुछ भी पढ़ा है उस फैक्ट को यहाँ पे रिलेट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो सही तरीका सर क्या है? गलत तो ये हो गया, रटना नहीं है, पतली समझ करके खरीदना नहीं है, पतली समझ करके छू लिया उसके बाद उसको 10 दिन में रट के खत्म कर दिया। रट लोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। बेटा थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो इसमें देखो बेटा, पढ़ने का सही तरीका है डेली स्टडी करनी है। एनसीईआरटी बुक को डेली के डेली पढ़ो। उसके बाद चैप्टर वाइज क्या बनाओ, कंप्लीट समझने के बाद। बस रटना नहीं है, डेली पढ़ना है और पढ़ना इस तरीके से कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए। ना समझ में आए तो बेटा उसमें किसी भी, जिस बच्चे ने आगे क्वालिफाई किया, चाहे वो भैया हो तुम्हारे, चाहे भाभी हो, जो भी हैं, चाहे दीदी हो, उनसे बैठ करके उसको समझने का प्रयास करो आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है। जब वो अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा तब तुम्हें उसके आगे बढ़ना है। पढ़ने के साथ क्या करना है बेटा, इसकी एक्टिविटीज। एनसीईआरटी बुक देखोगे एक पैटर्न में लिखी है, इसमें कुछ एक्टिविटीज होंगी जिनको तुम्हें सॉल्व करना है, उसको समझना है। उसके बाद डेली लाइफ के एग्जाम्पल से दिए होते हैं उसमें, उसको अच्छे से फील करना, उसको समझना है डेली लाइफ में ये वाला जो पॉइंट्स है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे अप्लाई है। उसी के साथ साथ इन टेक्स्ट के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बेटा पढ़ते समय तुम्हें एक छोटी सी नोट्स बनाना और नोट्स में क्या करना है, इन टेक्स्ट और डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको सॉल्व करना। चैप्टर खत्म होने के बाद बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। और एनसीईआरटी की ही एक अपनी बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं, सब्जेक्टिव भी दिए हैं, कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अगर इनको आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो बेटा चाहे जो सा एग्जाम तुम दोगे उन सभी एग्जाम में तुम हो जाओगे सफल। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का सही और सबसे सुटेबल तरीका ये है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी समझ डेवलप करती है, तो समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी को अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो 100% आपकी एनसीईआरटी पर पकड़ बेहतर होगी। ठीक है बेटा, तो आज की चर्चा को बेटा यहीं पे करेंगे समाप्त, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।